मोदी जी और गायब होती नकद। रामदीन काका एक जमाने से अपने गांव के मेले में हाथ से बनी चीजें बेचते आ रहे थे। उनकी जिंदगी सीधी सादी थी और उनका व्यापार नकद चलता था। जब ग्राहक कोई चीज खरीदता तो काका को तुरंत पैसे मिलते थे और वो अपनी जेब में रखकर घर लौटते थे। उनकी आंखों के सामने उनकी मेहनत की कमाई दिखती थी। उन्हें भरोसा था कि जितना वो कमाते हैं उतना ही उनके पास है। फिर एक दिन मोदी जी ने पूरे देश में नोटबंदी की घोषणा कर दी। उनका कहना था कि यह काला धन खत्म करने और देश को डिजिटल बनाने के लिए जरूरी है। रामदीन काका जैसे सीधे सादे लोगों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सरकारी बाबुओं ने उन्हें समझाया कि अब सब कुछ ऑनलाइन होगा, बैंकों में पैसे रखना सुरक्षित होगा और इससे देश तरक्की करेगा। धीरे धीरे नकद का चलन कम होता गया। अब ग्राहक अक्सर क्यूआर कोड स्कैन करके या ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करते थे। रामदीन काका ने भी डरते डरते एक बैंक खाता खुलवाया। उनकी कमाई अब सीधे बैंक में आने लगी। शुरुआत में तो उन्हें अच्छा लगा कि पैसे चोरी होने का डर नहीं है और एक झटके में बड़ी रकम आ जाती है। लेकिन जल्द ही रामदीन काका को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्हें लगता था कि उनके हाथ में पैसा नहीं रहता। बैंक में पैसा तो होता था पर वो दिख नहीं रहा था। जब उन्हें आटा, दाल या सब्जियां खरीदनी होती तो या तो उन्हें एटीएम से पैसे निकालने पड़ते या ऑनलाइन भुगतान करना पड़ता। हर बार कुछ न कुछ चार्ज कट जाता था, कभी एसएमएस का, कभी मिनिमम बैलेंस का, तो कभी एटीएम से ज्यादा बार पैसे निकालने का। रामदीन काका सिर खुजाते थे। ये क्या चक्कर है? पैसा तो मेरा है पर ये लोग क्यों काट रहे हैं? उन्हें लगता था बैंक वाले उनके बाप का माल समझकर पैसे काट रहे हैं। पहले जब नकद रहता था तो ये सब झंझट नहीं था। जितना कमाया उतना हाथ में, जब चाहे जहां चाहे खर्च करो। एक बार उनके पोते को स्कूल की फीस भरनी थी। रामदीन काका ने सोचा बैंक में पैसे हैं, कोई चिंता नहीं। लेकिन जब उन्होंने फीस भरने के लिए ऑनलाइन पेमेंट किया तो पता चला कि उनके खाते में फीस जितनी रकम नहीं है। कुछ पैसे फिर कट गए थे जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उस दिन रामदीन काका फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें लगा कि मोदी जी ने नकद खत्म करके आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पैसा तो अब उनके हाथ में आता ही नहीं, जो आता भी है वो बैंक में जाकर गायब हो जाता है। उनकी मेहनत की कमाई जो कभी उनके हाथ में सुकून देती थी, अब बस बैंक के सर्वर में एक आंकड़ा बनकर रह गई थी जिस पर हर कोई अपनी कैंची चला रहा था। उन्हें लगा ये कैसी तरक्की है जहां गरीब आदमी के पास अपना पैसा ही नहीं रहता। यह कहानी आपकी भावनाओं को कैसा दर्शाती है? क्या आप इसमें कोई और पहलू जोड़ना चाहेंगे?